एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीवैम्प सीरीज़ के एपिसोड 3 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का और लड़की वॉशरूम में रोमांटिक होने आए होते हैं। लड़का वैम्पायर के गेटअप में होता है, मगर उसे पता नहीं होता कि लड़की तो सच में एक वैम्पायर है। लड़की उस लड़के का खून पी जाती है और पार्टी में आ जाती है। तभी एलाइस उस लड़की के पास आती है और कहती है, तुम्हारी लिपस्टिक फैल गई है। एलाइस वैम्पायर लड़की की लिपस्टिक साफ करती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। इसके बाद दोनों बाहर आ जाती हैं और दोनों किस करने लगती हैं। वैम्पायर लड़की एलाइस को बाइट करने वाली होती है, तभी एलाइस उसे पंच मारती है। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एलाइस लड़की पर गोली चलाती है, लेकिन वैम्पायर लड़की को गोली से कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद एलाइस लड़की पर नाइफ से अटैक करती है, पर वो उसमें भी फेल हो जाती है। वैम्पायर लड़की कहती है, अच्छा तो तुम्हारा ग्रुप ही वैम्पायर्स को मार रहा है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि शिकार कैसे किया जाता है। वैम्पायर लड़की एलाइस पर नाइफ से अटैक करती है। तभी एक हंटर आकर वैम्पायर लड़की पर नॉनस्टॉप गोलियां चलाने लगता है। वैम्पायर लड़की वहां से भाग जाती है। तभी दूसरा हंटर आकर पहले वाले को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम नॉनस्टॉप शूटिंग क्यों कर रहे हो? हमारे पास लिमिटेड गोलियां हैं। तुम्हें पता भी है एक बुलेट बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है? तभी जेट वहां आ जाता है। जेट एलाइस के हाथ पर घाव देखता है। जेट घाव पर कोई लिक्विड डालता है। एलाइस जेट से कहती है, प्योर ब्लड वाले वैम्पायर बहुत पावरफुल और डेंजरस होते हैं। क्या वो अकेला उस वैम्पायर लड़की को संभाल पाएगा? दूसरी तरफ वैम्पायर लड़की हंटर्स से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने से आकर कोई उसे चाकू मार देता है और उसके नेकलेस को उतारकर अपने साथ ले जाता है। ये पर्सन कौन है, इसका फेस अभी नहीं दिखाया जाता। वहीं जेट एक डायरी में से मारिया नाम को क्रॉस कर देता है। ये सब नाम उन वैम्पायर्स के हैं जिनको हंटर्स ने मार दिया है। जेट रामिल के नाम को मार्क करता है। इसका मतलब उसका नेक्स्ट टारगेट रामिल होने वाला है। नेक्स्ट सीन में रामिल पन की इंजरीज को चेक कर रहा होता है। पन कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेकिन ने मेरा इलाज पहले ही कर दिया है। रामिल कहता है, लेकिन मेकिन तुम्हारे अंदरूनी चोट को तो ठीक नहीं कर सकता ना। रामिल पन को हक कर लेता है। पन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? रामिल कहता है, मैं तुम्हारे दिल के जख्मों को भर रहा हूँ। रामिल कहता है, जब तक तुम चाहोगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। पन कहता है, तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि मेरा ब्लड तुम्हारी पावर्स लाने में हेल्प कर रहा है? रामिल कहता है, नहीं, तुम मेरे लिए उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी मेथस नॉक करके कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रामिल कहता है, नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। रामिल फिर से पन को किस करने वाला होता है। पन रामिल को किस करने से रोक देता है और मेथस को अंदर आने को कहता है। मेथस अंदर आता है और रामिल और पन को देखकर कहता है, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। रामिल हाँ बोलता है और पन नहीं बोलता है। रामिल मेथस से कहता है, बोलो क्या काम है? मेथस कहता है, सियार को होश आ गया है। चारों वैम्पायर साथ में बैठे होते हैं। सियार कहता है, तुम लोग जैसे चाहो डांटो या सजा दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो, यह बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मेकिन सियार से कहता है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया था? रामिल मेथस से पूछता है, अब वो लोग कैसे हैं? मेथस कहता है, जिन लोगों को आपने बचाया था उन्हें छोटी मोटी चोटें आई हैं, और जिसको पन ने बचाया था वो बहुत जख्मी है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। मेकिन के हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, वो हमारी निगरानी में है। एक बार आपकी पावर्स वापस आ जाए, फिर हम इस सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। रामिल मेथस और मेकिन को थैंक्स बोलता है और सियार से कहता है, थैंक्स मेरी बात सुनने के लिए और उन लोगों की जान बख्शने के लिए। सियार कहता है, लेकिन मैं अब भी आपके रूल से एग्री नहीं करता, क्योंकि इंसानों के पास हमें मारने का कोई रूल नहीं होता, वैसे ही हमारे लिए भी उनकी जान बख्शने का कोई रूल नहीं होना चाहिए। रामिल कहता है, सभी इंसान बुरे नहीं होते। सियार कहता है, मास्टर आप ये कहना चाहते हो कि पन बाकियों जैसा नहीं है? भला कौन सा अच्छा इंसान वैम्पायर के साथ रहने को एग्री होता है? आप इंसानों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। नेक्स्ट सीन में पन बाथरूम में हैंड वॉश कर रहा होता है। सडनली उसकी नोच से ब्लड आने लगता है। पन ब्लड साफ करके वहां से जाने लगता है। तभी रामिल वहां आ जाता है। इसके बाद रामिल पन को अपने घर लेकर आया होता है। रामिल गार्डन से एक रोज तोड़कर पन को देता है। पन कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे रोज पसंद है? रामिल कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास माइंड पढ़ने की पावर है तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? रामिल स्माइल करते हुए पन को देखने लगता है। पन कहता है, मेरा एक सपना है, मेरा एक छोटा सा घर हो जहाँ मैं फूल उगा सकूं, सनसेट देख सकूं और जिसे मैं प्यार करूं उसके साथ वहाँ रह सकूं।
रामिल कहता है ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी जगह का तुमने सपना देखा था, तुम्हें पसंद आई? पन कहता है क्या तुम मुझे यहाँ रुकने का पूछ रहे हो? रामिल कहता है हाँ, मैं तुमसे यहाँ रुकने के लिए कह रहा हूँ। पन कहता है तुम्हें एक वेम्पायर और एक इंसान का साथ में रहना अजीब नहीं लगता? एक्चुअली पन ने सियार की बातें सुन ली थी, इसलिए पन ऐसा कहता है। रामिल कहता है मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अजीब है, तुम्हें क्या लगता है पन? रामिल पन से उसका फोन नंबर मांगता है और कहता है जब कभी तुम मेरे सामने नहीं होगे तो कम से कम मैं तुम्हारी वॉइस तो सुन पाऊंगा और तुम्हें मैसेज कर पाऊंगा। पन कहता है तुम्हें फोन यूज करना आता है? रामिल कहता है तो तुम मुझे सिखा देना। नेक्स्ट सीन में हंटर्स ने एक वेम्पायर को कैद करके रखा होता है। सडनली वेम्पायर हथकड़ियां तोड़कर एक हंटर पर अटैक करने वाला होता है, बट हंटर उसे गोली मार देता है। हंटर वेम्पायर के पास जाकर देखता है, सडनली वेम्पायर उस पर फिर से अटैक करने लगता है। हंटर वेम्पायर पर गोलियां बरसा देता है। दूसरी तरफ दूसरा हंटर जेट को बुलेट्स के बारे में समझा रहा होता है। इन लोगों ने बुलेट्स वेम्पायर को खत्म करने के लिए बनाई होती है। हंटर कहता है ये बुलेट्स अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा इन्हें बनाने में। जेट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एलिस जेट के पीछे जाती है और उसे रोककर कहती है तुम कहाँ जा रही हो जेट? जेट कहता है अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं खुद उन्हें मारने जा रहा हूँ। अगर हम उनके लीडर को ही मार देंगे तो सब आज ही खत्म हो जाएगा। एलिस कहती है जिन वेम्पायर्स को हमने पहले मारा था रामिल उनके जैसा नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमें पोंग को दिखाया जाता है जो पन की शॉप के बाहर खड़ा था। शॉप क्लोज थी, इसलिए पोंग पन को कॉल करता है, मगर उसका फोन नहीं लगता। पोंग पन को मैसेज करता है पन तुम कहाँ हो और मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेघिन एक स्टोर में आया होता है जहाँ पोंग पार्ट टाइम जॉब करता था। मेघिन पोंग से कहता है क्या आपके पास ग्रेप जेली कैंडी है? पोंग कहता है रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। पोंग कैंडी ले आता है और मेघिन से कहता है आपको ग्रेप्स अच्छे लगते हैं डॉक्टर? मेघिन कहता है हाँ, उन्हें खाने से मेरा माइंड शांत रहता है। जब भी मेरे पास एक्सीडेंट के केस आते हैं तब मैं इसे खाता हूँ ताकि मैं अपने पेशेंट पर फोकस कर सकूं। पोंग कहता है आपको खून देखकर डर लगता है? मेघिन कहता है डॉक्टर्स खून से नहीं डरते। पोंग कहता है मुझे ऐसा लगा आप पेशेंट का खून देखकर डर जाते हो। पोंग मेघिन को कैंडी दे देता है। मेघिन कहता है अपना हाथ आगे करो पोक पोंग। पोंग कहता है आपको मेरा नाम कैसे पता? मेघिन कहता है तुम्हारे नेम टैग से। मेघिन पोंग को एक कैंडी देता है और कहता है तुम अभी एक स्टूडेंट हो, स्मोकिंग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब भी तुम्हारा स्मोकिंग का मन करे तो तुम ये कैंडी खा लेना। इसके बाद मेघिन मेथस के घर आ जाता है। यहाँ सब लोग रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। मेथस कहता है फिक्र मत करो, ज्यादा पेन नहीं होगा। मेघिन कहता है मुझे पेन से डर नहीं लगता, बस मुझे ब्लड पसंद नहीं है। सियार कहता है कितने शर्म की बात है कि तुम एक वैम्पायर होके भी ब्लड से डरते हो। सियार बाउल में पड़े पन के ब्लड को स्मेल करके कहता है इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। सियार पन से कहता है जब हम रिचुअल कर रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारे ब्लड की स्मेल मुझ तक ना आए। अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम्हारी बॉडी में एक बूंद भी खून नहीं बचेगा। रामिल सियार को वार्न करता है। सियार वहाँ से चला जाता है। रामिल पन से कहता है डरो मत, हमारे साथ मेथस है, लास्ट टाइम जो हुआ था अब वो दोबारा नहीं होगा। मेथस पन से कहता है तुम डरो मत, मैं रिचुअल से पहले उन दोनों से बात करूंगा। पन कहता है अब मुझे क्या करना होगा? रामिल कहता है तुम्हें बस यहाँ रहकर मेरा ध्यान रखना है। पन ओके बोल देता है। मेथस कहता है रिचुअल का टाइम हो गया मास्टर। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पन रामिल के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। रामिल ने पन को रोज देकर कहा था तुम इस गुलाब की तरह महकते हो, जब मैं इन रोजेस को देखता हूँ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। पन अपने फोन में रामिल की फोटोज क्लिक करता है, लेकिन एक भी फोटो में रामिल कैप्चर नहीं हुआ होता क्योंकि रामिल एक वेम्पायर है। इसके बाद रामिल अपने फोन में पन की फोटोज क्लिक करता है। पन कैमरे का एंगल ठीक करता है और रामिल से मिडिल बटन प्रेस करने को कहता है। रामिल बार बार बटन को प्रेस करने लगता है और पन की एक साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक हो जाती हैं। पन कहता है अब बस करो, कितनी फोटोज लोगे? इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मेथस पन के पास आकर कहता है मास्टर बहुत थक गए हैं और वो अपने रूम में आराम कर रहे हैं, क्या तुम उनका ध्यान रख लोगे? मैं मेघिन और सियार का ध्यान रखने जा रहा हूँ। पन मेथस को ओके बोलता है। पन रामिल के रूम में आता है। रामिल सो रहा होता है। पन रामिल के क्लोज जाकर उसका नेकलेस देखने लगता है। रामिल पन को पकड़कर खींच लेता है। पन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था रिचुअल के बाद तुम थक जाओगे। रामिल ऐसा दिखाता है जैसे वो नींद में है, मगर वो तो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। पन ऐसे ही रामिल के ऊपर सो जाता है।
पन को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो रामिल के साथ रोमांटिक हो रहा था। मॉर्निंग में पन वैसे ही फेस बना रहा था जैसे वो किस करने वाला हो। रामिल पन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी पन जाग जाता है। रामिल फिर से पन को पकड़ लेता है। पन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? रामिल कहता है, अभी तो तुम मुझे मॉर्निंग किस करने वाले थे। पन कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। रामिल कहता है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा, पहले मुझे तुम्हारे चीक्स को पिंच करने दो। पन कहता है, बिल्कुल नहीं। रामिल कहता है, तो फिर तुम्हें मुझे मॉर्निंग किस देनी पड़ेगी, और फोर्सफुली किस करने वाला होता है। पन उसे किस करने से रोक देता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने चीक्स पिंच करने दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार, वो भी 4-5 सेकंड के लिए। रामिल पन के चीक्स पिंच करना स्टार्ट करता है और पन काउंटिंग स्टार्ट करता है। 5 गिनने के बाद पन खुद को छुड़ा लेता है और अपने चीक्स को सहलाते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पन अपना फोन चार्जिंग पर लगाता है। तभी उसे पोंग का मैसेज मिलता है। पन उसे रिप्लाई करता है कि किसी काम से उसे दूसरी सिटी में आना पड़ा है, वो फिक्र ना करे। तभी सियार वहाँ आ जाता है और पन से कहता है, तुम किसे मैसेज कर रहे हो? पन कहता है, ये पर्सनल है। सियार कहता है, तुम्हारे बहुत से सीक्रेट्स हैं ना, मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा, पता है ना मेरी नाक बहुत तेज है। पन वहाँ से चला जाता है। रामिल पन का सैड फेस देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? सियार कहता है, मैंने इसे किसी को मैसेज करते देखा था। पन कहता है, मैं अपने छोटे भाई को मैसेज कर रहा था, उसे मेरी फिक्र हो रही थी क्योंकि हम काफी दिनों से नहीं मिले। सियार कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे गट्स कह रहे हैं तुम हंटर्स को मैसेज कर रहे थे। मान लो तुम उनमें से ही एक हो, मैं तुम्हें बेरहमी से नहीं मारूंगा। पन उसे अपना फोन दिखा देता है। रामिल कहता है, सियार तुम बिना प्रूफ के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सियार कहता है, ठीक है, मैं प्रूफ लेकर आऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। मेघन और मेथस भी वहाँ से चले जाते हैं। रामिल पन से कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो प्योर सिल्वर के हथियार से मेरे दिल पर वार करना, क्योंकि मेरी स्किन कवच जैसी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो मुझे मारने के लिए सिल्वर का चाकू अच्छा रहेगा। पन कहता है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? रामिल कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। नेक्स्ट सीन में मेथस जेट की गैलरी में आया होता है। वो एक पेंटिंग को देख रहा था। तभी एलाइस आकर कहती है, इस पेंटिंग का नाम मून स्टक है, अगर आप चाहो तो मैं आपको इस पेंटिंग के ओनर से मिलवा सकती हूँ। मेथस कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या कुछ बताना चाहती हो? एलाइस कहती है, हमारी गैलरी एग्जीबिशन की तैयारी कर रही है, क्या आपके पास कोई कलेक्शन है जो हमारी थीम को शूट करे? मेथस कहता है, पिछली घटना के बाद तुम लोगों को सबक नहीं मिला? एलाइस मेथस से पूछती है, क्या पेंटिंग का काम पूरा हो गया? मेथस कहता है, मैंने कहा था ना, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम लोगों को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मेथस वहाँ से जाने लगता है। एलाइस कहती है, जिन लोगों को मैंने 2 दिन पहले भेजा था वो कहाँ है? कुछ टाइम बाद एलाइस कहीं जा रही होती है। मेथस उसे फॉलो करता है और सियार का पेट भी उसे फॉलो करता है। उसके बाद पन रामिल से कहता है, मुझसे जितना हो सका मैंने पेंटिंग को ठीक कर दिया है। रामिल कहता है, पन क्या तुम सच में जाना चाहते हो? पन कहता है, मेरा काम पूरा हो गया है, तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं और मैंने इस पेंटिंग को भी ठीक कर दिया है, अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। रामिल कहता है, अगर मैं तुमसे मेरी एक और पेंटिंग बनाने का कहूँ तो? इससे मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। उसके बाद हमें हंटर्स को दिखाया जाता है, यहाँ ये लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी एलाइस वहाँ आकर एक पर्सन से पूछती है, जेट कहाँ है? वो कहता है, जेट शायद अपने ऑफिस में होगा, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। एलाइस ऑफिस में आकर देखती है मगर जेट वहाँ भी नहीं होता। फिर एलाइस जेट को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। एलाइस जेट को बताती है कि जिन हंटर्स को हमने मिशन पर भेजा था वो अभी भी जिंदा हैं। वेम्पायर्स ने हंटर्स को मारा नहीं। लेकिन सडनली एलाइस को फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। सियार का पेट सियार को हंटर्स के पास लेकर आया होता है। सियार हंटर्स से फाइट करता है। एलाइस जेट से कहती है, वो लोग आ गए। जेट तुरंत वहाँ से निकल आता है। एलाइस वहाँ आकर देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में अपन रामिल का स्केच बना रहा होता है। रामिल पन से कहता है, क्या तुम्हें सियार की बातों का बुरा लगा इसलिए तुम यहाँ से जाना चाहते हो? रामिल पन को मेथस, सियार और मेघन के पिछले जन्म की स्टोरी बताता है और कहता है, मेथस पहले एक प्रिंस था और आर्मी का लीडर था, लेकिन उसके अंतिम दिनों में उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, इसलिए मैंने उसे अमर जीवन दे दिया। और सियार जब बच्चा था तब गांव के कुछ लोग उसे धोखे से मारने ले गए। लोगों का मानना था कि मासूम बच्चों के खून से नहाने से जवानी बनी रहती है। मेथस ने सियार को बचाया और मैंने उसे नई जिंदगी दी।
तब से वो इंसानों से नफरत करता है। और मेकिन आर्मी में एक डॉक्टर था। एक सोल्जर को बचाते वक्त उसे गोली लग गई, उसे इन्फेक्शन हो गया, लेकिन वो आखिरी बार अपनी फैमिली को गुड बाय करना चाहता था, तो हमने उसकी हेल्प की। बट मेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपनी फैमिली की जान ले ली। दूसरी तरफ मेकिन सियार से कहता है, क्या तुम्हें सॉलिड प्रूफ मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे? सियार उसे एक फोटो दिखाता है। रामिल कहता है, जानते हो पन, सबसे ज्यादा तरस तो मुझ पर आएगा। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं सबसे दुखी वैम्पायर बन जाऊंगा। भले ही तुम्हारे पास यहाँ रुकने की कोई वजह ना हो, फिर भी क्या तुम मेरे साथ रहोगे? पन कहता है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? रामिल कहता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या फील करता हूं तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? पन कहता है, तुम कोशिश करो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। रामिल पन को किस करता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पन रामिल के आंसू पोंछता है और उसे हक करके कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद हमें जेट को दिखाया जाता है। जेट अपने फादर से कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सभी वेम्पायर्स का सफाया कर दूंगा, स्पेशली जॉनियल फैमिली का। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।